हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं भावेश कुमार, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एनालिस्ट एंड ट्रांसपोर्टर, आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस सदी के सबसे बड़े इनोवेशन की, जो बाकायदा न सिर्फ आपके लिए ढेरों रोजगार के अवसर को पैदा करेगा, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बदल देने की क्षमता रखता है। मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, कि कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आप समझें, कैसे अपने हिसाब से उसे अडॉप्ट करें और कैसे अपने लिए रोजगार के अवसर सबसे कम पूंजी लगाकर बेहतरीन अवसर को क्रिएट करें। जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमने पहले कहा था, आप सीखें क्या वो रूल है, क्या वो क्षमता है जिसके कारण बिजनेस में आप एडॉप्शन क्रिएट कर सकते हैं, इनोवेशन क्रिएट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं मार्केट को। मैंने एक छोटा सा रूल बताया था, रूल ऑफ स्कैम पर, हाउ टू डू स्कैम फॉर पर्सनल यूज। मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में बात की थी। उस वीडियो को बताने का उद्देश्य था कि आगे मैं आपके लिए जो रास्ते बताऊं, पहले वो कंसेप्ट क्लियर रहे। उस वीडियो में मैंने बताया था, सबसे पहले स्कैम के आपके एस में सब्स्टिट्यूट पे ध्यान देना है। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के केस में बात करते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल वास्तव में मार्केट को सब्स्टिट्यूट कर देगा? क्या पेट्रोल कार, डीजल कार, पेट्रोल से चल रहे दूसरे ट्रांसपोर्ट के मीडियम, डीजल के मीडियम्स को क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिप्लेस कर सकता है? क्या उसका ये सब्स्टिट्यूट होगा? कैसे? इसे हम एक छोटे से रूल से समझते हैं, जिसे भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, रूल ऑफ बॉडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। उस रूल से समझते हैं अपने लिए कहां क्या ऑप्शन है और वास्तव में किस हद तक सब्स्टिट्यूशन हम कर पाएंगे मार्केट को न्यू इलेक्ट्रिकल व्हीकल के द्वारा। तो देखिए, हमने पहले बात किया, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को उठाएं, जब भी किसी बिजनेस को उठाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ब्रैकेट्स पे ध्यान दें। ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स मींस मोस्ट इंटरनल, देन मनी ब्रैकेट, देन एक्सटर्नल, देन बड़ी ब्रैकेट। आप इंटरनल इन्वायरमेंट को तीन पार्ट्स में बांट कर उसको ध्यान दें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के केस में बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हम मोस्ट इंटरनल पार्ट को देखते हैं, उसके इंजन की रिप्लेसमेंट क्या है। इंजन को जो रिप्लेस कर रहा है वो एक बड़ा ही इजी प्रोसेस है। आप बरसों से फैन को चला रहे, सिंपल अल्टरनेट करंट से इंडक्शन कॉइल को मूव करके आप फैन को चला रहे हैं और एक सिंपल रेगुलेटर से आप उसे रेगुलेट कर रहे हैं उसकी स्पीड को। सेम टू सेम डिजाइन को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अडॉप्ट कर दिया गया। जो नॉर्मल डीजल और पेट्रोल इंजन है, उसमें जो काम करने की क्षमता है उसके इंजन वर्टिकल्स वर्क करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के केस में आप डायरेक्टली मोटर्स को व्हीकल के व्हील्स के साथ फिट कर सकते हैं और उसकी स्पीड को आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। सो इंटरनली अगर देखें तो एक बड़ा बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दे रहा है, सिंप्लिसिटी को वहां ला रहा है। अगर प्रोडक्ट सिंपलेस्ट टू यूज है, देन मार्केट उसको तुरंत अडॉप्ट करता है। उसके इंटरनल पार्ट में मोटर के बाद आती है बैटरी कोई न्यू इनोवेशन प्रोसेस नहीं है। बैटरी की यह प्रोसेस कई सालों से आप यूज करते हैं आ रहे हैं, एज ए इन्वर्टर, एज ए कार में, एज ए इग्निशन, एज ए लाइटिंग। तो बैटरी भी कोई आपके लिए न्यू रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके बाद करते हैं व्हीकल्स के। व्हीकल भी अपने हिसाब से इनोवेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है कार सेगमेंट में टेस्ला ने लॉन्च किया, आज वो कहां नहीं है, मोटर में है, मोटर कार में है, ट्रक्स में है, बाइक्स में है, टू व्हीलर में है, थ्री व्हीलर में। सारे मार्केट को एक छोटे से कंसेप्ट तेजी से अडॉप्ट कर रही है। यूं कहें कि मार्केट को डिस्टर्ब कर रही है तो गलत नहीं होगा। ब्रैकेट्स के बाद हम बात करते हैं ऑफ की। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ब्रैकेट्स को, जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट दे रहे हैं? सबसे पहला जो फैक्टर आता है वह है यूजर इसको कितना कॉन्वेंटली एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, सेफ्टी के मामले में अगर कहेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है सेफ्टी के मामले में नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल से कई गुना, 10 गुना से भी ज्यादा बेहतर है। आग लगने की संभावना वहां 1 लाख कार में एक कार में है, यहां 12 लाख कार में एक कार में है। तो सेफ्टी के लिहाज से जबरदस्त है। पॉल्यूशन की बात करें, इसमें 0 पॉल्यूशन लेवल है। पॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं, इंडिया के 7 मोस्ट पॉल्यूटेड वर्ल्ड के सिटीज हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार दिल्ली गवर्नमेंट को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को कहा कि पॉल्यूशन के लेवल को घटाइए। तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन डाउन करने के रीजन से यह पीपुल के द्वारा भी इजिली एक्सेप्टेड होगी। नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, इसमें नॉइज पॉल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर भी लोग उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं जिसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप डाउन होती है। जिसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब सिर्फ परचेज कॉस्ट नहीं होता, बल्कि उसको रख रखाव का कॉस्ट, उसके मेंटेनेंस की कॉस्ट, उसके रिपेयरिंग की कॉस्ट, उसको रनिंग कॉस्ट, सारों को जब हम मिला देते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बनता है। भले ही आज कार सेगमेंट में आप जाए तो परचेज कॉस्ट अभी भी हाइयर साइड है, बट थ्री व्हीलर सेगमेंट में आप जाए
परचेज कॉस्ट ड्रेस्टिकली डाउन हुआ है। नॉर्मल आपको 3 व्हीलर्स 2 लाख 2.5 लाख में मिल देंगे, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 3 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, परंतु इलेक्ट्रिकल व्हीकल के केस में आप इसे 90,000 में परचेज कर सकते हैं, 3 टाइम्स लेसर। सो परचेज कॉस्ट लेसर। तो यहां जो इनोवेशन हुआ वो इनोवेशन का इंपैक्ट वहां कार व्हीकल्स में, मोटर व्हीकल्स सभी जगह जाएंगे। रनिंग कॉस्ट, जहां पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चला रहे हैं, जहां आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग 5 रुपीज पर किलोमीटर से कम नहीं होती, वहां यहां आप 1 रुपीज पर किलोमीटर पे रन कर सकते हैं। सो फ्यूल कॉस्ट मिनिमम से रिपेयरिंग कॉस्ट है ही नहीं के बराबर, इसलिए पीपुल्स भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द गवर्नमेंट पॉइंट, जो नेक्स्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, गवर्नमेंट जबरदस्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट को सपोर्ट कर रही है। नितिन गडकरी तो ने यहां तक कह दिया कि 2030 तक डीजल पेट्रोल कार को हटा के इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लाओ, नहीं तो डीजल और पेट्रोल कार को मैं बुलडोज कर दूंगा। As a driver in electric vehicles, we will soon put in place a stable policy regime around electric and other alternative fuel vehicles. Policies प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इंडिया को हब बनाना है और ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी होगा। नीति आयोग इस डायरेक्शन में काम कर रही है। वो कह रही है लिथियम आयन बैटरी को जितना हो सके उतना इंडिया में डेवलप करो। गवर्नमेंट जबरदस्त सब्सिडी दे रही है। नीति आयोग ऐसी नीतियों का निर्माण कर रहा है जिससे कहा चाहे मॉल हो, घर हो, रेसिडेंशियल प्लॉट्स हो, सभी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट को एसेंशियल कर रही है। गवर्नमेंट पूरी तौर पर कंसंट्रेटेड है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। गवर्नमेंट सेंसिटिव होने का एक बहुत बड़ा रीजन हमारा इंपोर्ट कॉस्ट भी है। आप जानते हैं हर साल हम 7 लाख करोड़ रुपए के क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट कर सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो कैसे? इलेक्ट्रिक को जनरेट करने के लिए भी तो कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए, चाहे कोल प्लांट होंगे या कोई और प्लांट्स होंगे। लेकिन आप एक बात को भूल रहे हैं, इंडिया में अल्टरनेटिव रिसोर्स एनर्जी के जितने बड़े सोर्स हैं वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास नहीं है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, आप हर तरह से इंडिया के बेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज वर्ल्ड के किसी कंट्री के पास नहीं है इतने अबंडेंट फॉर्म में। जहां जहां सूरजमुखी के फूल खिलेंगे इंडिया में सोलर एनर्जी चलेगी। तो इस चीज को पहचानिए, यानी कि कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा। और देखिए इस चीज की शुरुआत भी हो गई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल फर्स्ट ऑफ ऑल एक आई चार्जिंग फॉर्म में, इसरो ने डेवलप किया एक ऐसा हाइब्रिड फॉर्म जहां सोलर सिस्टम से आप रूफ पे सोलर पैनल लगा करके बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और उसकी रनिंग टाइम को बढ़ा दे रहे हैं। तो यहां इनोवेशन बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं और उसका इंपैक्ट, उसका लाभ आप उठाइए। सेकेंड पार्ट, मार्केट को सेगमेंट करके देखिए। क्या मार्केट का सारा पार्ट इस पार्ट को एक्सेप्ट कर रहा है? यस, मोटर बाइक्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, ट्रक्स हो, सारे पार्ट, सारे मार्केट के सेगमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नंबर 2, पूरे व्हीकल्स के पार्ट को देखिए। हर कंपोनेंट के एक न्यू फॉर्मेट को बेटर बनाने की क्षमता आपके मेन व्हीकल को बेटर बना सकती है और हर कंपोनेंट इजीली अलग अलग जगह से रिसोर्स आउट किए जा सकते हैं, आउटसोर्स किए जा सकते हैं। सो बॉडमास रूल के डिवीजन तक ये परफेक्ट है, इसलिए मार्केट का सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल। आप कंपोनेंट के किसी भी एक प्रोडक्ट को उठा लें, आप उसके मल्टीपल प्रोडक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्मेट में प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इसलिए एडिशन पॉइंट पे भी सब्जेक्ट है। आप इसमें बहुत सारे प्रोसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए सब्सट्रैक्शन पॉइंट पे भी सही है। यानी कि यह प्रोडक्ट मार्केट में तहलका मचाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। जो इसको समझ लिया उसने मार्केट को समझ लिया और आपको बिजनेस की आइडिया भी मिल गई कि कहां कहां आपके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। पूरी व्हीकल बना लीजिए, उसके सर्टेन कंपोनेंट को बनाइए, सर्टेन कंपोनेंट पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए। बहुत कुछ इसमें करने के लिए बॉडमास रूल को ध्यान में रखिए, बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि हमारा स्कैम का एस तो सब्स्टिट्यूट तो मिल गया हमें, अब कहां तक मार्केट गया है, कॉपी कहां तक करनी है हमें और अडॉप्ट कैसे करना है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। वह इंट्रोडक्शन में आता है, ग्रोथ आता है, मैच्योर होता है, उसमें डिक्लाइन कर जाता है। इस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में अगर आप देखें, इनोवेशन तो हो चुका है, इंट्रोडक्शन मार्केट में हो चुका है, नए नए प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए। थोड़े थोड़े लोग पैसे लगा के हल्के फुल्के इनोवेशन ला करके भी प्रोडक्ट को अच्छे मार्जिन में सेल आउट कर रहे हैं। इसलिए प्रोडक्ट कंप्लीटली ग्रोथ स्टेज पे है। इसमें आपकी स्ट्रेटेजी होगी, प्रोडक्ट को उठाएं, समझें, अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़े से उसमें इनोवेशन लाएं, मार्केट में लॉन्च करें।
अब एक इनोवेशन आप कहां ला सकते हैं? बॉडमास रूल को ध्यान से देखिए, आपके पास इनोवेशन के ढेरों माध्यम है, ढेरों ऐसे पॉइंट्स जहां आप इनोवेट कर सकते हैं। तो यह क्लियर है कि यह प्रोडक्ट कंप्लीटली कॉपी करने लायक है, थोड़े से इनोवेट कर करके अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे इनोवेट कर देना है। नाउ स्कैम्पर का नेक्स्ट रूल कहता है मॉडिफाई। इसमें मॉडिफिकेशन लाइए, जहां कहीं भी आपको लगता है थ्री व्हीलर है, थ्री व्हीलर में आपने समझ लिया कि मुझे थ्री व्हीलर्स में काम करना है, आपके उसके प्रोडक्ट में, उसके पार्ट्स में, उसके बॉडी में, उसकी कैपेसिटी में, उसकी यूटिलाइजेशन में जहां मॉडिफिकेशन लाना लाइए। मॉडिफिकेशन तो इस हद तक हो चुका कि एक तरफ बड़े ट्रक्स बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और दूसरी तरफ एक मोटर बाइक्स भी बनाई जा रही है। तो मॉडिफाई कीजिए अपने हिसाब से, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, मैग्नीफाई कर दीजिए या मिनिमाइज कर दिए, जैसी आपकी जिस पार्ट की जरूरत है सब कुछ आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सीट बढ़ा दीजिए, बैटरी की साइज छोटी कर दीजिए, बैटरी की क्वालिटी चेंज कर दीजिए, मतलब ढेरों आपके पास ऑप्शन है जितने आप सोच सकते हैं। सो प्रोडक्ट इज गुड एंड एक्सेलेंट फॉर मॉडिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है पुट फॉर अनदर यूज। आप जो प्रोडक्ट का सेगमेंट जहां तक पहुंचा है वहां से आप आगे और बढ़ जाइए। अभी तक प्रोडक्ट जो है पैसेंजर को ढोने की बात हो रही है, आप गार्बेज को ढोइए, आप गुड्स को ढोइए, आप और तीसरे यूजेस को कीजिए। प्रोडक्ट पुट फॉर अनदर यूज के लिए भी अभी पूरी मार्केट में ओपन है, आप कुछ भी कमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है उसके बाद इलिमिनेट। जो प्रोडक्ट है उसी में से कुछ इलिमिनेशन ला करके उसको बेटर फॉर्म आप दे सकते हैं। थ्री व्हीलर है, रूफ है, ग्लास है, क्या उसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल नहीं है? क्या उसको और लाइटर नहीं बनाया जा सकता? क्या उसको स्टील से दूसरे मेटेरियल पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता? बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है। इलिमिनेट द प्रोसेस एज मच एज पॉसिबल, एक न्यू फॉर्मेट में दीजिए। नाउ नेक्स्ट स्कैम्पर का अर्थ में मैंने कहा कि आप चीजों को उल्टे तरह के सोचिए। मार्केट में भी सिर्फ एक चीज छाया हुआ है कि इसे चार्ज करने में बड़ा टाइम लगता है, इसकी इतनी स्ट्रेंथ है, ये 60 किलोमीटर तक चल सकता है, 80 किलोमीटर तक चल सकता है। रिवर्स थिंकिंग कीजिए, चार्ज करने में कोई टाइम नहीं लगना है, चले वो जितना चलना है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बैटरी के सप्लायर बन जाए, बैटरी ही तो प्रॉब्लम है, वहां पे बैटरी ही को तो चार्ज करना है। आप एक बैटरी के सप्लायर है, आपने एक मार्केट प्लेस में, मान लीजिए मैं धनबाद में हूं, वहां पे 50 ऑटो चलाने वाले हैं, मैंने सबसे बात कर ली, भैया आपके पास जब बैटरी खत्म हो मेरे दुकान में, मैं आपकी बैटरी को ही हटा के नई बैटरी डाल दूंगा, फिर आप चलाओ, फिर डिस्चार्ज जैसे ही हो मेरे दुकान के पास ही गुजरो, पुरानी बैटरी निकाल के न्यू बैटरी डाल दूंगा। मैं जानता हूं मेरी जो थ्री व्हीलर सेगमेंट में मैं काम कर रहा हूं, मेरे धनबाद स्टेशन से लेकर धनबाद बस स्टैंड तक ऑटो वाला मूव करता है या सर्टेन पीरियड से मूव करता है 10 किलोमीटर के रेंज में, 20 किलोमीटर के रेंज में। 200 पैसे खोल ली मेन रोड्स पे जहां वो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे वो व्हीकल लेकर के आता है, मैं बिना सेकंड गमाए हुए 3 मिनट के अंदर पुरानी उसकी बैटरी को निकालता हूं, नई बैटरी जो मेरे पास ऑलरेडी दुकान में चार्ज हो रहा है मैं उसे चढ़ा देता हूं। उसकी चार्जिंग के लिए जो टाइम है उसको तो मैंने 0 कर दिया। एक ऑटो वाला जिस गाड़ी को 6 घंटे चला करके फिर रेस्ट करता था 6 घंटे, या फिर चला ही नहीं पाता था क्योंकि रात हो जा रही है, अब उसके व्हीकल्स को मैं तो दिन रात चलाता रहूंगा, मैं 24 घंटे यूटिलाइजेशन कर सकता हूं। सो थिंक ओवर द रिवर्स प्रोसेस। तो कुल मिलाकर के मेरा आपसे इतना कहना है कि आप पूरे बिजनेस को, मैंने बताया बॉडमास रूल से देखिए, स्कैम्पर रूल से देखिए, आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी दिखाई देंगे और इसको कैच कर लीजिए। आज की तारीख में आप एक इस रिक्शा को मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 हजार में बड़े अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। केवल थोड़ी सी इनोवेशन को लगाइए, थोड़ा सा अपने स्किल्स को यूटिलाइज कीजिए, देखिए स्किल की कहां जरूरत है, नहीं समझ में आ रहा एक पुराने ऑटो रिक्शा को ले आइए, तोड़िए फोड़िए, चीजों को समझिए और बना डालिए, एक नया इनोवेशन कर डालिए। होपफुली आपको हमारा ये विचार बहुत अच्छा लगा और हम ऐसे ही इनोवेटिव आइडिया के साथ आपके साथ लगातार आने वाले हैं। हम आगे भी बात करेंगे कौन कौन से ऐसे बिजनेस एडॉप्शन आइडिया है, जैसे सोलर पैनल की आइडिया मार्केट को डिस्टर्ब करने वाला है, 3D पेंटिंग कमाल करने वाला है, हम सब के बारे में बातचीत करेंगे क्योंकि ये आने वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इससे आंख बंद करने का मतलब है अपने फ्यूचर को देखना बंद कर देना। तो हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक होकर हमसे जुड़े और इसका अधिकतम फायदा ले पाए। और इसी बीच अंततः मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गणपति कैरिंग कॉर्पोरेशन को भी मत भूलिए, हम ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। हर एरिया, चाहे वो ऑटो मूवमेंट हो, कंटेनराइजेशन मूवमेंट हो, गुड्स मूवमेंट हो, रेल लॉजिस्टिक हो, सब में हम खूब जोर लगा रहे हैं और काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर हम आपके किसी काम आ पाए, हमारे लिए आत्मविश्वास की बात होगी,
तो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते रहिए, इसे सर्कुलेट करते रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।